हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, PbI4 is a stable compound. Reason R, iodide ion stabilizes higher oxidation state. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी, A is true but R is false. ऑप्शन डी, A is false but R is true. ऑप्शन ई, both A and R are false. सो हमारा जो असर्शन गिवन है वो कहता है PbI4 इज अ स्टेबल कंपाउंड और रीजन आर कहता है आयोडाइड आयन स्टेबिलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेड है वो एक ग्रुप 14 एलिमेंट है. सो अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स देखें तो वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो यहाँ पे कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p2. सिलिकॉन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. जर्मेनियम का है आर्गन यानी कि 18 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3d10 4s2 4p2. टिन का है क्रिप्टन यानी कि अप टू 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4d10 5s2 5p2. और लेड का है जेनन यानी कि 54 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4f14 5d10 6s2 6p2. सो हम देख सकते हैं जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो अब आ रहे हैं हमारे डी सबशेल एंड लेड के केस में एफ और डी सबशेल दोनों में. सो हम जानते हैं कि जो डी एंड एफ सबशेल होते हैं उनकी जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सबशेल. सो इसके कारण होता क्या है कि जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते. सो जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है. इसी कारण जो हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पे लेड, उनमें जो NS2 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल में S सबशेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाते हैं इनर्ट. यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो जाते हैं इनर्ट टूवर्ड्स बॉन्डिंग. और इसी कारण से ये एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा. लेकिन अगर ये जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो गए तो केवल P वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा बाय द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप. और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अब इसके कारण होता क्या है कि ये इफेक्ट शो होता है जर्मेनियम, टिन और लेड में. सो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉसिबल हैं. सो जो जर्मेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 से ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑल्दो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है. सिमिलरली टिन के केस में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि यहाँ भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है. बट लेड के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. सो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास आया स्टेबिलिटी का ऑर्डर. सो लेड के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने का ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे अब एफ सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन आ गए. सो शील्डिंग पावर जो है वो और पुअर हो गया यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इंक्रीज हो गया और जो ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा इनर्ट हो गए. सो अब अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है PbI4 इज अ स्टेबल कंपाउंड. सो PbI4 अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4 क्योंकि आयोडीन का होता है -1. सो हम जानते हैं कि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल होगी. इसी कारण से जो PbI4 है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा और वो चाहेगा कन्वर्ट होना टू PbI2 और साथ में आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड का जबकि यहाँ पे है +4. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है असर्शन में वो इनकरेक्ट है क्योंकि PbI4 एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है. अब हमारा जो रीज़न आर है वो कहता है आयोडाइड आयन
स्टेबिलाइजेस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है तो उसको कुछ हद तक ही स्टेबलाइज केवल फ्लोराइड आयन ही कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो साइज है वो स्मॉल है और जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी कारण से फ्लोराइड भी केवल कुछ ही हद तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाएगा, और आयोडाइड आयन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और साइज भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो हमारा रीज़न आर है वो भी इनकरेक्ट है, और हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो रीज़न आर है वो इनकरेक्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।